तो आपको डाउट है वर्टिकल प्लेन्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कहाँ पे है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ मैम। तो कि जैसे आपका जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक एक क्वाड्रेंट पे बनाते हैं। तो फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम लोग ये इसको सोचे, तो जैसे ये वाला आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी ये जो यहाँ पे जब एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, तो ये जो पार्ट है ये चारों क्वाड्रेंट पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, म्यूट यहाँ योरसेल्फ। नहीं दे रहा है इसका। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो प्रोजेक्शन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्टेड है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा रेस्टेड है तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड एंगल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो थर्ड एंगल, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो नॉर्मली हम लोग जो प्रोजेक्शंस करते हैं तो उसमें हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, बस यही दोनों हम लोग प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। सेकेंड और फोर्थ हम लोग ड्रॉ नहीं करते, इसलिए क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में मेरा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है, जो कि पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में बताए थे कि किस तरह से दोनों ड्राइंग एक साथ ओवरलैप हो जाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस पे जो ये HP है और दिस इज VP, अगर हम लोग इसको टेक्स्ट से लिखे तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये टोटल मतलब यहाँ पे भी चार, मतलब यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये टोटल प्लेन से ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट पे देखो प्लेन्स का पोजीशंस अलग अलग है। तो यहाँ देखो ये पूरा वर्टिकल प्लेन है एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमेशा जो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई ड्राइंग हम लोग बनाते हैं, जब इसको प्रोजेक्शन हमको कॉपी में ड्रॉ करना है, मतलब कोई फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, HP को 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है तो फर्स्ट एंगल में रोटेट होके यहाँ आएगा, ठीक है। सेकेंड एंगल में क्या होगा, सेकेंड एंगल में हॉरिजॉन्टल पर रोटेट होके क्लॉकवाइज यहाँ आएगा, ठीक है। 90 डिग्री रोटेशन होता है। सेम थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल में भी ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ही रोटेट होता है, वो भी क्लॉकवाइज, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रोटेट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तब भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से ही रोटेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम जाएगा वर्टिकल प्लेन में घूम जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन ही आपका रोटेट होता है। तो दैट्स वाई क्या होता है, जब हम लोग फर्स्ट एंगल में कोई ड्राइंग बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल के केसेस में क्या होता है, आपका फर्स्ट एंगल पे जब रोटेट होके मेरा इस पोजीशंस में आ जाता है, ये HP जब यहाँ आ जाता है, तो मेरा ऊपर वर्टिकल प्लेन रहता है, मतलब फर्स्ट एंगल पे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्टेड है तो वहां पे
तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट एंगल पे मेरा यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस केसेस में मेरा जो ये एक्स वाई लाइन, दिस इज एक्स वाई लाइन, इसके साथ क्वाड्रेंट को मतलब कोइंसाइड मत करना, ठीक है। ये एक्स वाई लाइन जो है ये यहाँ पे है, जब ये अनफोल्ड होता है, ये फोल्ड जो जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन अनफोल्ड होता है, तो ये जो पर्टिकुलर ये पॉइंट है, यही लाइंस को मैंने अभी इस तरह से ड्रॉ किया है। तो जब ये रोटेट हो जाएगा तो इसको हम अभी कहाँ से देखेंगे, देखने का विजुअलाइजेशन जो आपका व्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ पे है, ये ऊपर मेरा वर्टिकल प्लेन था और नीचे मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे जब इसको अनफोल्ड किए एक्स वाई लाइन से, तो बिल्कुल इसके ऊपर अब मेरा HP जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो ये स्पेस है, पर्टिकुलर ये एंटायर जो स्पेस है, ये आपका हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, एंड जो ये नीचे आपका जो स्पेस है, तो एंटायर स्पेस हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। तो यहाँ पे ऊपर में आपको ये टोटल स्पेस के ऊपर आप यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज VP वर्टिकल प्लेन, एंड दिस इज नीचे आपका जो है ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। तो अब मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पे रेस्टेड है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू का हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू इस ऑब्जेक्ट का जो होगा वो मेरा HP के ऊपर, मतलब इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है, और इसका जो फ्रंट व्यू होगा, मतलब सामने वाला जिसको हम लोग इस एरो वाइज देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में मेरा फ्रंट व्यू जो होगा वर्टिकल प्लेन पे होगा, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू। तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर आपका जो ड्रॉ होगा वो हो जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस पोजीशन में मेरा ड्रॉ होगा टॉप व्यू, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस था, यहाँ पे इसको XY लाइन लिखना है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। तो ये जो पोजीशंस है, अभी ये हो जाता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे XY के ऊपर रहता है वर्टिकल प्लेन, नीचे रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब मेरा ऊपर ड्रॉ होगा ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, नीचे ड्रॉ होगा ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, ओके। और अभी अगर ऑब्जेक्ट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पे रेस्टेड है, क्योंकि मैंने बताया कि सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल रिकमेंडेड नहीं है, तो सेकेंड और फोर्थ हम लोग बनाते नहीं है। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही बनाए जाते हैं। यूएसए एंड अदर्स कंट्रीज में आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे ड्राइंग होता है, इंडिया में नॉर्मली होता है, पर सीखने के लिए हम लोगों को सभी सीखना है, ओके। तो अभी थर्ड एंगल में अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट अगर रेस्टेड है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेरा है, तो सेम यहाँ पे मेरा वर्टिकल प्लेन कहाँ पे है, सेम यहाँ पे वर्टिकल प्लेन मेरा ये है, दिस इज VP,
और हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरा यहाँ है, दिस इज HP। ओके, और सेम अभी फिर से वही जो प्रोसेस रहता है कि 90 डिग्री रोटेट होता है क्लॉकवाइज, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो अब अगर मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर 90 डिग्री इस तरह से अगर रोटेट हो जाता है, तो अगर इस तरह से मेरा 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो अभी मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा, मैं XY लाइन को फिक्स रखती हूँ, बस मेरा देखो सिस्टम बस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, अब आप खुद ही स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो HP था हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होके ऊपर आ गया है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, यहाँ पे आपका HP होगा, और सिमिलरली नीचे आपका यहाँ पे वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में आपका हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। ओके, तो ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और नीचे आपका वर्टिकल प्लेन। तो अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है, तो फ्रंट व्यू देखने का क्या प्रोसेस रहता है, आप कोई चीज ऊपर से देख रहे हो, तो और यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे हम लोग प्रोजेक्टर जो मेरा पिक्चर ऑफ प्लेन्स है, मतलब जिसके ऊपर जो मेरा HP पे, ये सारा चीज को हम लोग ट्रांसपेरेंट मानते हैं कि ये सारा चीज ट्रांसपेरेंट है, मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन्स रहेगा और वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो इसीलिए मेरा जो आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का पोजीशन अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो तो अगर हम इसको देख रहे हैं, तो मेरा विजुअलाइजेशन साइड्स तो सेम ही होगा, हम ऊपर से टॉप देखते हैं और साइड से फ्रंट देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू रहेगा बट वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का आपका बस पोजीशन चेंज हो जाएगा, प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, तो हम लोग उस हिसाब से इसका फ्रंट व्यू जो है हम लोग नीचे बनाएंगे, VP के साइड में इसका नीचे बनाएंगे और HP ऊपर के साइड में हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को और कोई क्वेश्चन है या फिर सेकेंड और फोर्थ एंगल्स में बताएं कैसे होगा ऑब्जेक्ट? एनी डाउट्स? ओके, नो मैम। तो सेकेंड और फोर्थ में अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्टेड रहता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम फिर से एक बार बता ही देते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरा सेकेंड, हाँ बताओ विवेक, सेकेंड और फोर्थ हम एक ही साथ में बता रहे हैं क्या पोजीशन इसका रहता है। सेकेंड हमको सीट नंबर 4 के बारे में थोड़ा कुछ डाउट था। ओके ठीक है, बताएंगे। ठीक है, अभी ये इसको कवर कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सेकेंड और फोर्थ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्टेड रहता है, तो क्योंकि HP को हम लोग बस रोटेट करते हैं, तो HP फिर से वही सेम इसी लाइन से ही जो है आपका सेम इसी तरह से ही आपका जाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो अगर मेरा इस तरह से, तो देखो अभी इस कंडीशंस में मेरा VP HP दोनों XY लाइन के बिल्कुल एक ही साइड पे ऊपर में चला गया है। ठीक है, तो अभी इन केस अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें,
तो मेरा ऊपर में ही आपका यहाँ पे VP और HP दोनों ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेम जगह पे ही मेरा वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों ही रहेगा। अब कोई ऑब्जेक्ट का, जैसे इस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग व्यू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही साइड पे दोनों ऑब्जेक्ट का व्यू ड्रॉ हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपको कौन सा टॉप व्यू है, मतलब यही पे आपको दोनों चीज ड्रॉ करना पड़ेगा। इस फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका अगर हम लोग यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं, ठीक है, और सिमिलरली इसी में ही इस तरह से अगर हम लोग टॉप व्यू शो कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का दोनों ही व्यू ऊपर नीचे आइदर एक ही साइड में सेम पोजीशंस में, आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट देख के कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला आपका टॉप व्यू था, कौन सा वाला आपका फ्रंट व्यू था। तो इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम लोग सेकेंड एंगल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि दोनों पिक्चर प्लेन्स जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है। तो सिमिलर कंडीशन पे ही आपका अगर ये फोर्थ एंगल में अगर रेस्टेड है ऑब्जेक्ट, तो सेम यहाँ पे भी HP इसी तरह से रोटेट होगा आपका क्लॉकवाइज। अगर ये सेम इसी वे में आपका रोटेट होगा, तो यहाँ पे बस XY लाइन का क्या पोजीशन चेंज होगा आपका, बस ये XY लाइन हम नीचे ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये अगर XY लाइन है, XY लाइन्स है, तो बिल्कुल इसका मतलब सेम साइड में ही आपको यहाँ पे ही आपका इसका वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों ही एक ही साइड पे ही आपका हो जाएगा। और सेम बिल्कुल आपका एक ही जैसा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको ये अराइज होगा। यहाँ पे आपको दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नीचे एक ही ऑब्जेक्ट का आपको इधर आएगा, और यहाँ पे भी आपको दोनों में से कोई भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा आपका फ्रंट व्यू था या कौन सा आपका टॉप व्यू था, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन के चलते हम लोग सेकेंड और फोर्थ एंगल को हम लोग इसको और इसको हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा ही जो ड्राइंग्स हम लोग को बनाना रहता है, हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड में बनाते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, मैं शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। शीट नंबर 4 का कौन सा ड्राइंग? मैम लास्ट सेकंड। ये दिस वन? यस मैम। ओके, इसमें क्या डाउट है? मैम इसका जो सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस कितना होना है? यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखो 26 फाइव लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 फाइव लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये जो आउटर सर्कल जो था आपका, जो ये हाफ सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस हो जाएगा आपका 13, मतलब 26 का हाफ। जब 5 लिखा हुआ रहेगा कोई भी डायमेंशंस में, तो इसका मतलब इट इज डिनोटेड द डायमीटर। ओके, तो आपको उसका हाफ लेंथ लेके, मतलब हाफ उसका रेडियस लेके आपको वो ड्राइंग ये आर्क बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हाफ सर्कल है इसका 13 लेना है, और इसका इनर सर्कल जो है इसमें 16 फाइव लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 8 mm का रेडियस लेके आपको ये सर्कल बनाना है। ओके मैम। ओके मैम आप बोल रहे थे इसका टोटल हाइट कितनी? इसका टोटल हाइट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 28 मिलीमीटर बोला गया है, ठीक है। 28 मिलीमीटर यहाँ तक, मतलब ये सर्कल का सेंटर से जा रहा है, और दूसरा यहाँ तक आपको हाइट आपको चाहिए मेजर करना है, तो ये तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन 13। 26 का हाफ हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो ये आपका 13 हो जाएगा लेंथ। ये लेंथ आपका 13 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 28 है, दोनों का ऐड करो, दैट इज द हाइट। और कोई डाउट?
Any questions left? Any questions? Okay. और कुछ पूछना है आप लोगों को? और any और मैम ये any फिगर other? जो बनाया गया है, हाँ बोलो। ये फर्स्ट एंगल में बनाया गया है ना? हाँ, ये सारा ड्राइंग्स जो है सब फर्स्ट एंगल में बनाया गया है, ठीक है। तो मैम इसका जो फ्रंट व्यू है मैम वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे बनाया गया है। नहीं नहीं नहीं, ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं, ये क्वाड्रेंट नहीं है, दिस इज एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए मैंने जो लाइंस लिया है इसको आप वर्टिकल प्लेन के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है। दिस इज वाई, ये आपका मतलब ये जो ये एक्स एक रेफरेंस लाइन लिया गया, ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन है आपका, ये क्वाड्रेंट नहीं है, क्वाड्रेंट अलग है। यहाँ पे जो आपका एक्स वाई लाइन जो था, जो एक्स वाई लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वो ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है। इसी को हम लोग फर्दर एक्सटेंड किए हैं। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन लेना है और उसके साथ 45 डिग्री एंगल्स में हम लोग वर्टिकल जो साइड व्यू है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स वाई रेफरेंस लाइन है ये आपका, जो क्वाड्रेंट वाला जो लाइंस है ये वो नहीं है, ओके। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको क्वाड्रेंट के साथ कंपेयर मत करना, ये अलग है। साइड व्यू के लिए आपको हमेशा रेफरेंस लाइन का हेल्प का जरूरत होगा, ठीक है। ठीक है मैम। देन आज यही तक, ठीक है। और कुछ भी ये क्वेश्चंस रहेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग कोई हमको स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है। देन गुड बाय। थैंक यू मैम।